नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन पल्ली एडुहब को। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स, है ना। एक्सरसाइज कौन सा करने वाले हैं? एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो सभी को मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना अपना कॉपी, बुक, पेन सब कुछ रखो सामने पास में, और एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव दैट रूट 5 इज, बोला है कि रूट 5 इज क्या है ना, इरेशनल। क्या बोला है? रूट 5 इज इरेशनल। ओके, तो इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। सो लेट रूट 5 इज इक्वल टू, हम लोग इसको ले जाते हैं क्या, पी बाई क्यू के फॉर्म में। ओके, बी ए रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर वेयर पी एंड क्यू आर, ये दोनों क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। क्या? को प्राइम। एंड हम लोग को मालूम है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो देन रूट 5 क्यू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? रूट 5 क्यू इज इक्वल टू क्या हो रहा है? पी। ओके, तो अभी इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे। तो इधर लिखना है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इसको स्क्वायरिंग करने पर क्या होगा? 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होने वाला है? पी स्क्वायर। ओके, तो इधर पी स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे तो पी स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? 5 क्यू स्क्वायर। इसको हम लोग ले जाते हैं क्या? इक्वेशन 1। ओके, उसके बाद हम लोग इधर लिखेंगे सिंस 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर वो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ऑब्वियसली सो इट विल डिवाइड पी ऑल्सो। यस और नो? सो इट विल डिवाइड पी ऑल्सो। ओके, सो अभी लिखने वाले हैं लेट पी इज इक्वल टू 5 आर लिख देते हैं ना। आर कोई भी एक नंबर होगा। ओके, इंटीजर। देन तो फिर पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको स्क्वायरिंग कर दें तो क्या हो जाएगा? 25 आर स्क्वायर होगा। इसको भी ठीक है से स्क्वायर करने वाले हैं। ओके, एक पी स्क्वायर का मतलब हम लोग को मालूम है, उधर हम लोग लिखे हुए थे कितना नाम? 5 क्यू स्क्वायर। ये वाला हुआ था p इज इक्वल टू 5 आर, देन पी स्क्वायर, हाँ ये वाला हो गया। रुको, इसको अभी पास में ले आते हैं। पी स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? 25 आर स्क्वायर। इतना हो गया। अभी ये p का मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 5 क्यू स्क्वायर, है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो वाला था इक्वेशन 1 में। 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 25 आर स्क्वायर, है ना, जो कि हम लोग ये कौन सा है? फ्रॉम इक्वेशन, इधर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो अभी इधर क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? तो फिर 5 आर स्क्वायर। ओके, सो इधर अभी लिखने वाले हैं सिंस 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर ना, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सो it will divide q also. Okay, thus 5 is a common factor of both p and q. Okay, so इससे क्या हो रहा है? This contradicts our assumption, है ना, that रूट 5 इज क्या? इज रेशनल। ओके, सो लास्टली हम लोग लिखेंगे क्या ना, हेंस रूट 5 इज एन, ये क्या है? तो फिर रेशनल नंबर। ओके, इतना चीज हो गया। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। इसमें बोला है कि प्रूव दैट, इसमें बोला है कि 3 + 2 रूट 5, इसको बोला है कि इरेशनल। इसको क्या बोला है? इरेशनल। ओके, ओके, सो इसको हम लोग लिखते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे क्या? लेट 3 + 2
√5, इसको हम लोग कौन सा फॉर्म में लिखेंगे, PU/Q फॉर्म में। ओके, BA ये क्या है ना, रेशनल नंबर वेयर P एंड Q आर, ये दोनों क्या है, कोप्राइम एंड इसमें क्या सेम नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, देन सो इसको इधर कर लिखेंगे 2√5 इज इक्वल टू क्या होगा, P/Q, उस साइड जाए तो क्या हो रहा है 3, तो इसको अगर हम लोग एलसीएम लेके लिख देंगे तो कितना आने वाला है, P-3Q बाई ये क्या हो रहा है Q। ओके, इसमें से आगे भी अगर मैं √5 का वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में P-3Q बाई ये क्या होगा 2Q। ओके, सो हम लोग इधर लिखेंगे सिंस P-3Q बाई 2Q इज ये क्या है, रेशनल नंबर। ओके, इतना हो गया। देयरफॉर हम लोग लिखने वाले हैं, देयरफॉर √5 इज ये क्या है, तो फिर रेशनल नंबर बट इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या है तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन। हम लोग लिख सकते हैं हेंस 3 + √5 इज क्या, इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। ओके, प्रूव करने के लिए बोला है, दैट्स इट। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बोला है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, है ना, इसमें बोला है कि ये सारे के सारे इरेशनल है, इसको प्रूव करके दिखाओ बोल के। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है 1/√2, इसको इरेशनल है कि नहीं इसको प्रूव करने के लिए बोला है। ओके, सो लेट अस एज्यूम, है ना, दैट 1/√2 इज क्या, रेशनल। इसको हम लोग क्या एज्यूम करने वाले हैं, एक तो रेशनल नंबर बोल के। ओके, सो देयर एग्जिस्ट्स क्या ना, कोप्राइम इंटीजर A एंड क्या B। ओके, और वेयर क्या सेम नहीं होना चाहिए, B इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, सच दैट, है ना, 1/√2 इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे A/B, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू क्या होगा तो फिर B/A। ओके, सिंस A एंड B आर, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स, ये सुनो, सो वी गेट B/A इज रेशनल एंड सो ये क्या होगा, √2 इज ऑल्सो क्या होने वाला है, रेशनल, ये सुनो। बट हम लोग इसको लिखते हैं बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्ट्स, उल्टा कॉन्ट्राडिक्शन तो बाद में लिखेंगे हम लोग, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, ये क्या कर रहा है, किसको भी खंडन कर रहा है ना, √2 एक तो रेशनल बोल के। ओके, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर, क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ आवर एजम्पशन। ओके, बिकॉज ऑफ आवर एजम्पशन दैट, हम लोग क्या एजम्प किए थे ना, दैट 1/√2 इज रेशनल। ओके, सो हम लोग बोल सकते हैं क्या ना, हेंस वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। ओके, इतना चीज हो गया। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जो कि इसका बिट्टू, है ना, बिट्टू में क्या बोला है
ना 7√5 एक तो क्या इरेशनल ना 7√5 क्या है एक तो इरेशनल. सो लेट अस assume that 7√5 is क्या rational है ना. So there exists co-prime. Okay, co-prime integer. वही सेम प्रोसेस है. ओके ए एंड बी एंड इधर क्या नहीं होना चाहिए बी इज नॉट इक्वल टू 0. ओके सच दैट 7√5 इज इक्वल टू क्या है ये ए बाई बी. हम लोग इसको √5 का निकालेंगे तो कितना आने वाला है ए बाई 7b. ओके सो उसके बाद हम लोग लिखते हैं. इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे ना जैसे कि सिंस ए एंड बी आर integers we get 7 by sorry a by 7b is a ये क्या है rational and so √5 is ये भी क्या होगा rational है ना. but this contradicts the fact that क्या है तो फिर √5 is irrational. ये क्या है तो फिर irrational नंबर है. ओके सो इसमें हम लोग लिखेंगे this contradiction has arisen है ना. ये arise क्यों हुआ था because of our assumption. because of our assumption. because of our क्यों assumption that इसमें क्या हम लोग assume किए थे ना 7√5 is rational. यही हम लोग assume किए थे तो हम लोग लिखेंगे क्या hence we conclude that 7√5 is क्या है irrational. ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 3 बिट 3. इसी का ही क्वेश्चन है जो कि इसमें दिया होगा 6 प्लस √2. इसको इरेशनल करके हम लोग लिखेंगे. सो लेट अस फर्स्ट हम लोग एज्यूम करते हैं. लेट अस एज्यूम दैट 6 प्लस √2 इज क्या रेशनल करके. ओके सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट इसको पूरा ऐसे ही लिखना है ना. देयर एग्जिस्ट्स इसमें क्या एग्जिस्ट करता है को प्राइम इंटीजर्स. ओके कौन कौन ए एंड बी और जिसमें कि b इज नॉट इक्वल टू 0. ओके सो 6 प्लस √2 इज इक्वल टू ये कौन से फॉर्म में है a बाई बी. हम लोग √2 का निकालें तो क्या होगा ना जैसे कि a बाई बी माइनस 6. ओके सिंस a एंड b आर इंटीजर ये क्या है इंटीजर्स वी गेट ना a by since a and b are integers we get a by b minus 6 ना is क्या rational and so √2 is क्या है √2 भी क्या होगा तो भी rational. बट इसमें हम लोग लिखेंगे क्या ना but this contradicts है ना the fact that √2 is क्या ना irrational है ना. तो हम लोग लिखेंगे this contradiction has arisen. क्यों
बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट एजम्पशन, है ना, इनकरेक्ट एजम्पशन, क्योंकि हम लोग गलती से इसको एजम कर देते ये वाला कि क्या ना 6 प्लस √2 इज रेशनल करके। सो हेंस वी कंक्लूड दैट 6 प्लस √2 इज क्या ना इरेशनल। ओके, सो फाइनली हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 क्या हो गया, कंप्लीटेड। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहले चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले अच्छे से पढ़ाई करना है, ओके, प्रैक्टिस करना है अच्छे से। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्त लोग के साथ शेयर कर देना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।